जय हिंद बच्चों, पिछले क्लास में हम रियल नंबर को पूरा तरह से समाप्त कर चुके थे। आज का हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो बहुपद को समझने से पहले आप अलजेब्रा को समझ लीजिए, अलजेब्रा क्या चीज़ है। तो अलजेब्रा गणित का वैसा ब्रांच ऑफ वैसा मैथमेटिक्स है जिसमें हम वेरिएबल नंबर के साथ डील करते हैं। वेरिएबल नंबर जैसे आप मान लीजिए x रहेगा, y रहेगा, z रहेगा, p रहेगा, q रहेगा एट्सेट्रा, वैसा वैल्यू अल्फ़ाबेट का जिसका हमको वैल्यू पता नहीं है, इसका मान 2, 3, 4 अनंत हो सकता है, हमको उससे मतलब नहीं है। वेरिएबल का अर्थ है जिसका नंबर, जिसका वैल्यू वेरी करे यानी बदले, इसको हिंदी में कहते हैं चर पद। ठीक है, तो अलजेब्रा समझ गए। अब आप समझिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। जब आप अलजेब्रिक नंबर या कहें तो वेरिएबल नंबर या चर पद को मैथमेटिकल टूल के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे x + 2y, तब इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या हिंदी में कहेंगे बीजगणितीय व्यंजक। अब देखिए बीजगणितीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम समझ लिए क्या है। जब वेरिएबल नंबर या कहें तो चर पद को हम मैथमेटिकल टूल, चाहे यह प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग हो, उससे मतलब नहीं है, के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं, तब उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए यदि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसी को हम इक्वेट कर दें समथिंग से, समथिंग कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे y लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, चाहे वेरिएबल लिखिए या कांस्टेंट, उससे मतलब नहीं है। किसी भी चीज़ से जब आप इसको इक्वेट कर दीजिएगा तब यही एक्सप्रेशन आपका कहलाएगा अलजेब्रिक इक्वेशन। बीजगणितीय व्यंजक, माफ करिएगा, बीजगणितीय समीकरण। बच्चे को काफ़ी दिक्कत होता है, वह सोचते हैं बीजगणितीय व्यंजक और समीकरण एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग है। याद रखिएगा, जब बीजगणितीय व्यंजक में हम इक्वल टू का साइन लगा के किसी दूसरे चीज़ से इक्वेट करते हैं तब उसको बीजगणितीय समीकरण कहते हैं, और जब इक्वल टू का साइन नहीं रहता है, जब वह अकेले फॉर्म में रहता है, तब उसको सिंपल बीजगणितीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यह हो गया छोटा सा बेसिक नॉलेज, इसको सिर्फ ध्यान में रखिएगा। अब पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल यानी बहुपद, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जिसमें एक से ज़्यादा पद होगा। तो यह भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो किसी खास रूप में जिसको व्यक्त किया जाता है। एक्सप्रेशन का अर्थ क्या है? व्यक्त करना। तो यह भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको खास रूप में व्यक्त किया जा रहा है। यह करेंगे हम, अभी देखेंगे। अब देखिए, चूँकि हम बोल रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हो ना हो इसमें वेरिएबल टर्म जरूर आएगा। तो हम आपको बता देते हैं, हम जो अभी पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वह 1 वेरिएबल पे पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर आपका 1 वेरिएबल पे बेसिस पे ही है। तो पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, आखिर किसको कहेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे, लेकिन आखिर पॉलिनोमियल कहेंगे किसे, पूरा तरह से अच्छा से डिफिनेशन लिखते हैं। A polynomial in one variable x, मान लीजिए x के टर्म में हम लिख रहे हैं, is an algebraic expression of the form an
एक्स रेस टू पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस ए टू एक्स रेस टू पावर 2 प्लस ए वन इंटू एक्स रेस टू पावर 1 प्लस ए। अब आप ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन देख के डरिएगा मत, कुछ नहीं है, बस आप इसको समझिए। तो डिफिनेशन लिखाए हैं, नोट कर लीजिए। अगर फेयर कर रहे हैं तो हिंदी वाले लिखिएगा, पहले इंग्लिश ही लिख देते हैं। वेयर ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 डॉट 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 ए टू ए वन are constant and n is non-negative integer. ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, एक चर x का बहुपद px एक बीजगणितीय व्यंजक है जिसे ए एन एक्स रेस टू पावर n प्लस डॉट 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 ए के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जहाँ ए एन माइनस 1 डॉट 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 ए एक अचर पद है और n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं, तो इसको आप हिंदी वाले यहाँ से उतार लीजिएगा, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल यहाँ पे भी लिख दीजिए px। अब पहले आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और बताते हैं। समझिएगा बात को। यहाँ जो हम पॉलिनोमियल p और ब्रैकेट में ये जो x लिखे हैं, यहाँ p का अर्थ है जो आपका एक्सप्रेशन है उसको ये डिनोट कर रहा है p, यानी जो आपको सिर्फ नाम दे दिए हैं p। यहाँ p समझिए तो p नाम दिया है पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल का p शब्द को ले लिया है और उसको यहाँ पे ब्रैकेट में जो x है वो दर्शा रहा है जो आपका एक्सप्रेशन है वो x के टर्म में है। आपको ये ऐसा भी दिख सकता है f(x), तो इसका अर्थ होगा आपका जो ये एक्सप्रेशन है ये x के टर्म में है। आपको कुछ भी यहाँ पे देख सकता है, f के जगह पे आप यहाँ पे g भी देख सकते हैं, gx। इसका अर्थ है ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका x के टर्म में, ब्रैकेट में जो चीज़ आपका दिया हुआ है वो आपको दिखा रहा है कि टर्म में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो x है। यदि यहाँ पे हम y लिख देंगे तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये y के टर्म में होगा। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा,
कि ये जो आपका an-1 a2 a1 जितना भी है, ये इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी गुणांक, जो हमारा वेरिएबल पद से गुना किया हुआ रहता है, अचर पद जो कांस्टेंट टर्म है, इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो ब्रैकेट में यहीं पे लिख लेते हैं कांस्टेंट, यहीं पे लिख दीजिए ब्रैकेट में कोफिशिएंट, अचर पद, यहाँ पे लिखिए गुणांक, इसी को गुणांक भी कहते हैं। और n यहाँ क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक, यानी जो n है आपका, जो डिग्री है, पावर है आपका, ये जो है आपका 0 हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन निगेटिव कभी नहीं होगा। इस चीज़ को उतार लीजिए और ये एक्सप्रेशन से डरिएगा मत। अभी तुरंत आपको बता देते हैं एग्जाम्पल देके। यहीं पे एग्जाम्पल लिखिए, जैसे 2x² प्लस x प्लस 1, यह भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिख दिए। पॉलिनोमियल है, यह भी बहुपद है। देखिए एक से ज़्यादा पद है। अब देखिए यह इस रूप का है कि नहीं, इसको देखिएगा। x² है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ पॉलिनोमियल का शर्त को देखना है। यह एक्सप्रेशन तो जनरल है, इसमें आप माथा नहीं लगाइए, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइए। आप सिर्फ इसको देखिए, यह पॉलिनोमियल का शर्त को अपना रहा है कि नहीं। बहुपद है, एक से ज़्यादा पद है, हाँ है, ठीक है। अब देखिए क्या x पे जो मेरा डिग्री है वह निगेटिव है? नहीं, वह निगेटिव नहीं है, वह पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए यह भी बात मेरा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है आपका, जो ये है 2, इसको क्या कहिएगा? यह क्या है? कोफिशिएंट है, गुणांक है, इसको कहते हैं। कुल मिला के हम यहाँ पे समझ गए कि यह एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, क्योंकि एक से अधिक पदों में इसको व्यक्त किया जा चुका है, जहाँ इसका जो डिग्री है वह निगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। बस ये दोनों कंडीशन आएगा तो उसको कह देंगे पॉलिनोमियल। और ये जो मेरा इसका x के साथ जो गुना किया हुआ चीज़ है उसको कहते हैं गुणांक या कोफिशिएंट। यहाँ पे इसका गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। हिंदी वाले भी यही एग्जाम्पल लिख लीजिए, नोट करिए इसको। आपको इस एक्सप्रेशन से डरना मत है, बस आपको 2 चीज़ याद रखना है। पहला, आपका जो पॉलिनोमियल है वह 1 से अधिक पद होगा। दूसरा चीज़, आपका जो डिग्री है वह नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीजर। अब देखिएगा, एक बात को समझिएगा। 5 क्या यह पॉलिनोमियल है? जरा सोच के बोलिए तो। हम कहते हैं यह पॉलिनोमियल है। अब देखिए कैसे। आप कहिएगा सर यह तो एक ही पद है, यह पॉलिनोमियल बहुपद कैसे हुआ? 5 + 0 हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताइए। हाँ, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात को समझिएगा। x अपने मन से लगा दिए। अब आप सोचिएगा अपने मन से कहाँ से ला दिए तब, और इसका पावर हम क्या कर दिए? 0। अब देखिए इसको इक्वल टू करिएगा तो मेरा हो जाएगा 5, क्योंकि किसी भी संख्या पे 0 पावर आने पे वो बन जाता है 1। अब 5 × 1 + 0 = 5 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह भी पॉलिनोमियल का रूल को फॉलो कर रहा है। 1 से ज़्यादा पद है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। दूसरा चीज़, यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल पद है उसका जो पावर है वह नॉन निगेटिव होना चाहिए, बाकी 0 और पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ 0 है तो = 5 हो गया। तो 5 हो, 6 हो, एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 3 4 ... एटसेट्रा जितना है, ये सबको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद। अब एक बात और समझ लीजिए, उसी प्रकार 0 को भी पॉलिनोमियल कहेंगे। 0 को कैसे? 0 + 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब 0 पे x लगा दीजिए, x पे पावर 0 दे दीजिए, तो यह भी बहुपद के रूप में हम इसको व्यक्त कर दिए। तो 0 को सिर्फ 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, बाकी वाले नंबर को क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इतना टा बात ध्यान रखिएगा।
तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल या बहुपद का घात क्या है? आपको क्वेश्चन में बहुपद दे देगा, पॉलिनोमियल दे देगा, कहेगा उसका घात बताइए, उसका पावर कितना है, डिग्री कितना है। तो याद रखिएगा कोई भी एक वेरिएबल पॉलिनोमियल जो है, जैसे मान लीजिए 2x² प्लस x प्लस 1 है इस रूप का, इसका डिग्री x का वह पावर है, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है इसका जो डिग्री है वह वेरिएबल x का वह पावर है जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट देखिए यहाँ पे भी x का पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ज़्यादा सबसे बड़ा पावर कौन है? तो 2 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 2। अब 2x³ प्लस 3 है, क्यूब है, तो इसका डिग्री क्या होगा? 3। एक एग्जांपल आप देख लीजिए, 2x पे पावर -2 प्लस 2x प्लस 1, बताइए इसका डिग्री क्या है? -2 होगा? नहीं, हम आपको बताए हैं क्योंकि इसमें पावर देखिए हाईएस्ट पावर -2 है, तो -2 आ जाने के कारण हम क्या बोले थे, पॉलिनोमियल का जो होता है पावर वो n जो होता है वह नॉन निगेटिव होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए निगेटिव आ गया, यानी ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसका डिग्री का हम बात ही नहीं करेंगे। याद रखिएगा। चलिए लिख लेते हैं, the highest power of x in polynomial px is called DOP, degree of polynomial। एक साथ दे देंगे एग्जाम्पल, किसी बहुपद px में x का महत्तम घात को बहुपद का घात कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों वाले, जैसे यहाँ पे हम दे देंगे 3x पे पावर 4 प्लस 2x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस क्या दीजिएगा 5 दे दीजिए, तो इसका डिग्री बताइए क्या होगा। तो x का आप देखिए सबसे मैक्सिमम घात कौन सा है, पावर कौन सा है, तो 4 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा, डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। नोट कर लीजिए, यहाँ पे घात दीजिएगा हिंदी वाले, घात हो जाएगा 4, नोट करिए इसको आप। अब बहुपद पढ़ लिए, बहुपद के प्रकार पढ़ लिए, अब देखते हैं बहुपद के डिग्री पढ़ लिए कि घात उसका क्या होता है। अब हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, बहुपद किस किस प्रकार का आपको देखने को मिल सकता है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद आपको कई प्रकार से देखने को मिल सकता है। पहला एग्जांपल देखिए, हिंदी लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पॉलिनोमियल को कहते हैं रैखिक बहुपद। नाम से आपको पता चल रहा होगा यह एक रैखिक के रूप में होगा, जिसमें समझिए तो जिसका ग्राफ जो आप बनाइएगा जब, तो वह एक रेखा के तरह होगा। जब आप इसका ग्राफ खींचिएगा तो एक सिंपल लाइन होगा और कुछ नहीं, कोई कर्व इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो रैखिक बहुपद है। तो ये बहुपद किसको कहते हैं? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। वैसा बहुपद, सीधे लिखे एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लीजिएगा। जैसे इसको जनरल फॉर्मूला दे दीजिए, उसी में एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा। जनरल फॉर्मूला ax प्लस b, सामान्य सूत्र क्या होगा इसका? ax प्लस b। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे भी एग्जाम्पल ले लीजिए 5x प्लस 3, यहाँ पे ले लीजिए 2x प्लस 1। तो ये हमेशा इस रूप का होगा, जहाँ a क्या है? कोफिशिएंट है x का जो कांस्टेंट होता है, b भी यहाँ पे कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो x है यह वेरिएबल आपका देखने को मिलेगा। चलिए नोट करिए इसको। तो लीनियर बहुपद हम समझ गए, लीनियर पॉलिनोमियल समझ गए। अब दूसरा नंबर आता है, आपको दूसरा एक पॉलिनोमियल दिखने को मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में कहते हैं द्विघातीय बहुपद। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिख रहा है? ठीक है, कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल मिटा लेते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। अब इसका जनरल फॉर्मूला मिटाते हैं। देखिए द्विघाती बहुपद का जनरल फॉर्मूला क्या है। यह आपको दिखेगा, देखने को ax² प्लस bx प्लस c के रूप में मिलेगा। ax² प्लस bx प्लस c। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये 2x² है प्लस 3x है प्लस 2 के रूप का मिलेगा। इसे 5x² है प्लस 3x है प्लस 1 के रूप का देखने को मिलेगा। नोट करिए इसको। अब आते हैं त्रिघाती बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। ये 2 नंबर था आपका, 2 नंबर दे दीजिएगा। तीसरा नंबर है
क्यूबिक। त्रिघाती, त्रिघाती सबसे आपको पता चल रहा होगा जिसका 3 घात हो, क्यूबिक यानी क्यूब हो। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या होगा, 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे ई हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का। यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यूब यहाँ पे करिए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एग्जाम्पल मिटा लीजिए, ये वाला भी मिटा लीजिए। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0, यह चीज़ आपको सभी में दे देना है। जितना भी हम आपको लिखा है वहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। आपको बताते हैं क्यों। पहले आप यहाँ पे भी a डज नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब आप समझिए a डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों हुआ, क्योंकि चूंकि यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका पहचान किससे है, घात 3 से। यानी यह जो 3 वाला घात है इसी से इसका पहचान है, क्यूबिक हम उसी से नाम इसका दिए। यदि यहाँ पे a 0 हो जाता है तब तो यह पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 0। a 0 हो जाएगा तो यह किसी भी संख्या से गुना करने पे क्या हो जाएगा, 0। तब तो यह बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का रहेगा। तब उसको त्रिघाती थोड़े ना बोलेंगे, उसको द्विघाती बोलेंगे। इसलिए यहाँ पे कंडीशन दे दीजिए a 0 आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी अब द्विघाती बहुपद जो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, उसमें भी a आप 0 यदि कर दीजिएगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में हो जाएगा। और जब आप लीनियर पॉलिनोमियल में a इक्वल टू 0 कर दीजिएगा तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, अचर बहुपद बन जाएगा। इसलिए सभी में आप एक कंडीशन जोड़ दीजिए a डज नॉट इक्वल टू 0। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, सभी में यह चीज़ दे दीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कुछ भी दे दीजिए, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 रहने दीजिए। यहाँ पे मेरा बी एक्स स्क्वायर जो है b 0 हो जाएगा तो चलेगा, हमको उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे b 0 भी हो जाता है तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी इसको हम त्रिघाती बहुपद ही कहेंगे। हमको हाईएस्ट पावर वाला पद सिर्फ देखना है, बाकी उसके पीछे वाला 0 क्यों ना हो जाए हमको उससे मतलब नहीं है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम दे देते हैं एक्स क्यूब, तो पूछेंगे यह कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आपको सीधे कहना है यह त्रिघाती बहुपद है। हमको उससे मतलब नहीं है कि इसके पीछे में आपका बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है कि नहीं। हो सकता है आपका यहाँ पे b इक्वल टू 0 हो, आपका यहाँ पे c इक्वल टू 0 हो, आपका यहाँ पे d इक्वल टू भी 0 होगा, तब भी यह पॉलिनोमियल कहलाएगा। एक्स क्यूब भी सिर्फ रहे तब भी यह पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है b, c और d आपका यहाँ पे 0 होगा। लेकिन जो मेन पॉलिनोमियल, जो आपका मेन पद है, मेन टर्म है, जिससे आप उसका नाम दे रहे हैं, जैसे क्यूबिक, आपका क्वाड्रेटिक या लिनियर, जिससे आप उसका नाम दे रहे हैं वह 0 नहीं होना चाहिए। उसका कोफिशिएंट आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नोट करिए इसको। ये चीज़ सब में लिख दीजिएगा, बार बार बता रहे हैं। अब हमारा टॉपिक है
वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान। अब हम बहुपद समझ गए क्या है, उसको कैसे व्यक्त किया जाता है। अब किसी खास संख्या पे उस बहुपद का क्या वैल्यू आएगा, इस चीज को हम निकालना सीखेंगे। तो सपोज करिए कोई पॉलिनोमियल px जो है यानी x के टर्म में है, वह है 2x³ प्लस x² प्लस 2 के रूप का है। ठीक है, यहाँ पे x वाला टर्म आपका गायब है। अब देखिए, यदि मान लीजिए कोई संख्या है a जो क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तब जो यह a को अगर हम इस x के जगह पे पुट कर देंगे, तब वह जो हमको वैल्यू ऑब्टेन्ड होगा वह हम कहेंगे वह उस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल का मान है। जैसे मान लीजिए हम p के जगह पे रख देते हैं 5, सॉरी x के जगह पे रखते हैं 5, तो 5 को हम यहाँ पे पुट कर दिए x के जगह पे। अब यहाँ पे जितना भी टर्म होगा उस सब में आप 5 भर दीजिएगा, तो 2 इंटू 5 पे क्यूब प्लस 5² प्लस 2 इजकल टू आपका हो जाएगा 125 दूनी 250 प्लस 25 प्लस 2, 25 2 हो गया आपका 27 और 27 अब 50 हो गया आपका 50 20 70 77 2 से 277। तो ये जो वैल्यू आपका आया 277, यह 5 पुट करने पे आया। यही है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। कोई पॉइंट बोल देगा, कहेगा इस पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बताइए, तो आपको इस तरह बताना है। तो डिफिनेशन में हम इसको लिखेंगे, लेट px बी अ पॉलिनोमियल in x and a b and a real number then, एक मिनट रुक जाइए, then value obtained by putting x is equal to a is called value of polynomial या वैल्यू आप सीधा px खाली लिखिए ना, वैल्यू ऑफ px का अर्थ पॉलिनोमियल ही हुआ, इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ px एट अ पॉइंट a। माना px एक x का बहुपद है, x के रूप में बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है, तब x इक्वल टू x का मान
ए रखने पर एक्स के जगह, माफ़ कीजिएगा, एक्स के जगह ए रखने पर जो हमें मान प्राप्त होता है उसे हम बहुपद px का px का ए बिंदु पर मान कहते हैं। उसे हम बहुपद px का ए बिंदु पर मान कहते हैं। नोट करिए इसको। एग्जाम्पल नीचे आ रहा है, हाँ ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पी एक्स इक्वल टू है 2x + 1, इसलिए P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 3। नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का शून्यक। क्या है बहुपद का शून्यक? शून्यक शब्द से आपको पता चल रहा होगा, या जीरो शब्द से, कि वैसा वैल्यू होगा जो कुछ जीरो उरो कुछ करता होगा। तो क्या है, तो आपको बता देते हैं। शून्यक एक ऐसा वास्तविक संख्या होता है, कोई भी बहुपद है उसका एक पार्टिकुलर शून्यक होता है, जीरो होता है। और वह जो जीरो है वह एक ऐसा वास्तविक संख्या है जो उस बहुपद में मान उसको रख दीजिएगा x के जगह पे, तो वह पूरा टर्म को, पूरा एक्सप्रेशन को जीरो कर देता है। यानी कोई जो शून्यक है वह पूरे बहुपद को समझिए तो एक तरह से कटा छटा के जीरो बना देता है, कुल मिला के जीरो कर देता है। इसीलिए उसको कहते हैं, उस नंबर को, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट px be a polynomial in x and k be any real number then if pk is equal to 0, यहाँ पे रहने दीजिए, if pk is equal to 0 then k is called 0 of px। माना कि px एक x के रूप में बहुपद है, x में बहुपद है।
में बहुपद है और के कोई वास्तविक संख्या है। यदि p k इजकल टू 0 तब k को px का शून्यक कहा जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोनों हिंदी इंग्लिश वाले के लिए। px बराबर ले लेते हैं 2x प्लस 3, यह बहुपद है तो इसका शून्यक होगा आपका -2/3। तब p - 2/3 इक्वल टू हो जाएगा, आप यहाँ पे पुट करिए, माफ कीजिएगा, -3/2। तो 2 × -3/2 प्लस 3 पुट कर दिए। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 3 और 3 प्लस माइनस क्या हो गया 0, इसलिए -3/2 इज 0 ऑफ px 2x प्लस 3। यहाँ पे लिख दीजिए, यही सिंबल, इसलिए -3/2 एक px इक्वल टू 2x प्लस 3 का शून्यक है। दिख रहा है? हाँ चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद के शून्यकों का ग्राफीय अर्थ क्या होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए बहुपद का ग्राफीय अर्थ क्या है, इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, XY प्लेन खींचते हैं। याद रखिएगा अभी जो हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहे हैं ये सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट के लिए बता रहे हैं, 2 एक्सिस के लिए बता रहे हैं, 2D में है, 3D का बात हम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो 3 एक्सिस आ जाएगा, y डैश x डैश x 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 बराबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखिए यह हम बना दिए XY प्लेन। अब आप जानते होंगे XY प्लेन में कितनी बिंदुएं होती हैं, कितना पॉइंट होता है, अनंत पॉइंट होता है। ये जितना आपको प्लेन दिख रहा है यह प्रत्येक प्लेन जो है यह पॉइंट से ही मिलकर बना है, इसमें अनंत पॉइंट है। अब देखिए कोई बिंदु मान लेते हैं P है। अब इसका हमको आपको पोजीशन बताना है कि यह आप बताइए ओरिजिन से यह कितनी दूरी पर है। ओरिजिन को चूंकि 0 0 लिखते हैं। अब बताइए ओरिजिन से यह कितनी दूरी पर है। तो अब आप कहिएगा सर ऐसे कैसे बता दे, अगर यह x एक्सिस पे रहता तब तो हम बता सकते थे कि सर यह ओरिजिन से x एक्सिस पे 6 यूनिट दूर है या जितना भी दूरी रहता, तो x एक्सिस पे चूंकि यूनिट दिया हुआ है तो हम यूनिट देख के बता देते। 5 पे रहता तो बोलते 5 दूरी पर है, -4 पे रहता तो कहते -4 पे है। या y एक्सिस पे रहता 2 पे है तो 2 पे है, 3 पे है तो 3 पे है y एक्सिस पे। लेकिन अब बीच में कहीं पे आ गया तो हम कैसे बताएंगे पोजीशन।
तो इसको भी हम बताएंगे। तो इसको हम दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताएंगे। कैसे? जैसे ये पॉइंट मान लीजिए, सपोज करिए ये एक्स एक्सिस पे की ओर देखिए कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से देखते हैं ये पॉइंट कहाँ तक आता है, 5 तक। तो हम कह देंगे ये जो पॉइंट है यह ओरिजिन से, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे है, यह जो पॉइंट है यह ओरिजिन से एक्स एक्सिस की ओर 5 यूनिट की दूरी पर है। तो हम बता दिए एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन। तो चूंकि अभी यह पॉइंट बीच में है एक्स वाई प्लेन का, तो हमको सिर्फ एक्स बताने से काम नहीं चलेगा, हमको वाई एक्सिस पे भी बताना होगा। तो अब देखते हैं वाई एक्सिस पे यह कितनी दूरी पर है। तो हम देखते हैं, नापते नापते गए, तो लगभग सपोज करिए ये 5 यूनिट की दूरी पर है। तो हम कहेंगे कि यह जो पॉइंट है यह ओरिजिन से वाई एक्सिस की ओर 5 यूनिट की दूरी पर है। तो इस चीज को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जाता है? कोऑर्डिनेट के रूप में। इस पॉइंट का तब कितना कोऑर्डिनेट होगा? 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट। दोनों कोऑर्डिनेट क्या बताता होगा? एक्स वाला कोऑर्डिनेट बताता होगा कि यह मेरे वाले एक्सिस पे कितनी दूरी पर है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता होगा कि ये मेरे वाले एक्सिस पे कितनी दूरी पर है। तो एक्स और वाई के टर्म में हम इस पॉइंट पी का पोजीशन बता देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5, और यह भी है 5, तो इसको लिखेंगे 5, 5। पहला वाला टर्म एक्स एक्सिस को बताता है और दूसरा वाला टर्म वाई एक्सिस के बीच की दूरी को बताता है कि यह वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पर है। अब समझिएगा, तो किसी भी पॉइंट का आप जान गए 2 कोऑर्डिनेट होता है। हम 2D की बात कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, यह 2D प्लेन है, 2 डायमेंशनल 2 विमा वाला प्लेन है। अब देखिए यह x वाला जो कोऑर्डिनेट है यह बताएगा कि मेरे पे ये कितनी दूरी पर है, y वाला बोलेगा ये मेरे पे कितनी दूरी पर है। तो कोई भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वह क्या बताता है? उस पॉइंट का पोजीशन बताता है x y के रिस्पेक्ट में। इतना सा बात हम समझ गए। अब आते हैं हम जल्दी से एक पोलिनोमियल px पे। सपोज करिए px = है 2x + 1। तो हम आपको बताए हैं वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो x का वैल्यू सोचते जाइए, 0 रखते हैं सबसे पहले, तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है? 1 रखते हैं तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है? 3। 2 रखते हैं तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है? 5। इतने रहने देते हैं। अब एक चीज़ को आप समझ लीजिए, x का जो आप वैल्यू सोच के रख रहे हैं, जैसे 0 रखें और उस पर जो आपको प्राप्त हो रहा है पोलिनोमियल का वैल्यू, इस चीज़ को एक नेम दे देते हैं, नाम दे देते हैं। जो चीज़ हम रख रहे हैं x का वैल्यू, यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं? एट x = 0। तो जो हम रख रहे हैं मान, उसको कहिएगा आप इनपुट। जो चीज़ आप डाल रहे हैं उसको कहिएगा इनपुट, और जो चीज़ आपको प्राप्त हो रहा है P0 = क्या प्राप्त हो रहा है आपको? 1, इसको आप कहिएगा आउटपुट। ये जो छोटी ब्रैकेट के अंदर में है इसको कहेंगे इनपुट, और यह जो इनपुट है इसको हम पोलिनोमियल में डालने के बाद जो चीज़ हमको प्राप्त होता है उसको कहेंगे आउटपुट। तो अब चूंकि हम जानते हैं ग्राफ पर किसी पॉइंट क्या बताता है? पोजीशन को बताता है कि हम एक्स एक्सिस पे से कितनी दूरी पर हैं और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पर हैं। तो अब हम इसको कैसे ग्राफ पर उतारें? कोई भी स्ट्रक्चर हम कैसे खींच दें अपने मन से? हमको ऐसा चीज़ बताना होगा जो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे कि ये जो हम ग्राफ खींचे हैं, लाइन खींचे हैं, यह इसी पोलिनोमियल का है। यानी हम कोई भी जो लाइन खींचेंगे वह अपने अंदर इस पार्टिकुलर पोलिनोमियल का कुछ इंफॉर्मेशन रखता होगा, समझिएगा। तो हम क्या इंफॉर्मेशन देते हैं सोचिए। तो हम देख रहे हैं कि सर हम इस पे इनपुट डाल रहे हैं 0, तो आउटपुट प्राप्त हो रहा है 1। हम इनपुट डाल रहे हैं 1 तो आउटपुट प्राप्त हो रहा है 3। हम इनपुट डाल रहे हैं 2 तो आउटपुट प्राप्त हो रहा है 5। तो क्या ये जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है या कोई और पोलिनोमियल में हो सकता है? नहीं, यह इसी पार्टिकुलर पोलिनोमियल में हो सकता है जो है 2x + 1 के रूप का। यानी जो हम इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट डाल रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, प्रत्येक पोलिनोमियल का ये जो रिलेशन है ये अलग अलग होगा। तो इस पोलिनोमियल का इस रूप का है, 0 पे ये 1 दे रहा है, 1 पे 3 दे रहा है, तो 2 पे 5 दे रहा है।
तो क्यों ना हम इसके इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन को ही ग्राफ पर दर्शा दें, तो उससे हमको क्या पता चल जाएगा, इनपुट आउटपुट का रिलेशन देख के हमको पता चल जाएगा हाँ भाई ये ग्राफ जो होगा ये 2x + 1 के रूप का होगा। इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को देखते साथ आप पकड़ लीजिएगा। चलिए, तो इनपुट और आउटपुट को हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। देखते हैं यहाँ इनपुट आप क्या धरते हैं, x के जगह पे धरते हैं, यानी x का वैल्यू धरते हैं। यहाँ पे देखिए तो x का वैल्यू है, हाँ सर x एक्सिस पर x का वैल्यू तो भरा पड़ा हुआ है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये अनंत काल तक इन्फिनिटी तक चलेगा। और इधर भी माइनस में ये माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा। अब देखिए, अब आपको वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है, px। आपका पोलिनोमियल का वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है, आउटपुट px के रूप में। क्या यहाँ पे px है, इनपुट तो हम सर दर्शा सकते हैं x एक्सिस पे क्योंकि x का ही मान सोच रहे हैं, लेकिन आउटपुट px है, px को कहाँ पे आप दर्शाइएगा, यहाँ तो y एक्सिस है। तो क्या करेंगे, हम करते हैं ये जो आउटपुट है इसी को मान लेते हैं px और इसी को मान लेते हैं y। समझिएगा बात को, आउटपुट तो आपका px है ही, ये जो प्राप्त होगा हमको वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p2 p3 कुछ भी प्राप्त होगा उसको हम px कहेंगे। अब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जो मेरा डालने पे डिपेंड करता है। अब हम उसको इक्वल टू क्या मान लेते हैं, y। अब आउटपुट को हम y क्यों माने, क्योंकि हमको उसको ग्राफ पर दर्शाना था। x जो हम मान रख रहे हैं वह तो मेरा x एक्सिस पे भरा पड़ा है, लेकिन y एक्सिस है यहाँ पे, y का यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो पोलिनोमियल है ये वेरिएबल x के टर्म में है, y के टर्म में नहीं है। तो x के टर्म में है, हमको y से y को दर्शाना था कि आखिर y उसका क्या वैल्यू आ रहा है। तो हम एक काम कर लेते हैं, ये जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट प्राप्त हो रहा है, उसको मान लेते हैं पूरा वैल्यू को y। ये y किसका वैल्यू है, वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो ये y जो है इस पूरे पोलिनोमियल के वैल्यू को बता रहा है कि स्पेसिफिक पॉइंट पे ये क्या आएगा। तो अब y = px। कोई दिक्कत है तो बताइए, x क्या हो गया जो आप डाल रहे हैं इनपुट, और y को क्या मान लिए जो आपका आउटपुट प्राप्त हो रहा है, हम उसी को y मान लेते हैं। अब इन दोनों के बीच का, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन को दर्शा देते हैं। हम रिलेशन देखते साथ पता चल जाएगा ये पार्टिकुलर फंक्शन 2x + 1 के रूप का है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक फंक्शन का ये जो प्रत्येक पोलिनोमियल है इसका क्या होता है, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन अलग अलग होता है। माफ कीजिएगा, हम फंक्शन टर्म का बीच बीच में उपयोग कर देते हैं, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। पोलिनोमियल वास्तव में फंक्शन ही होता है। चूंकि अभी हमारा फंक्शन टॉपिक नहीं है तो इसको अभी छोड़ दीजिए, हम पोलिनोमियल ही बोलेंगे, फंक्शन इसको नहीं बोलेंगे। तो मैं पार्टिकुलर पोलिनोमियल का क्या होता है, सबका रिलेशन अलग अलग होता है। तो चलिए इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन को दर्शाते हैं। तो पहला इनपुट हम क्या डालते हैं, x का 0। तो एट x = 0, तो x 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आउटपुट आपको क्या प्राप्त हुआ, 1। तो x 0 और आउटपुट आपका क्या प्राप्त हो रहा है, 1। तो y का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो यह जो पॉइंट है यह किस चीज को दर्शा रहा है, 2 कोऑर्डिनेट इसका होगा x और y हम जानते हैं। तो इसका यह x कोऑर्डिनेट दर्शा रहा है कि इनपुट आपका क्या है, 0 है, और आउटपुट आपका क्या है, 1 है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 0 1। तो इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन बता दिया क्या, यह पॉइंट। अब एक और पॉइंट लीजिए, P1 लेते हैं। तो 1 यहाँ पे है x के डायरेक्शन पे, 1 चूंकि हम x का वैल्यू रख रहे हैं। अब आउटपुट हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 3, और आउटपुट किसको कहे हैं, px को। x के जगह पे 3 धरिए तो p3। अब p3 का, सॉरी माफ करिएगा, आउटपुट आप इनपुट क्या डाल रहे हैं, 1। तो इनपुट px की जगह पे डालिए, तो x के जगह पे 1 रखिएगा तो मेरा आउटपुट क्या होगा, p1। अब p1 मेरा क्या है, 3, यानी y का वैल्यू क्या हो गया, 3। तो 1x रखने पर, x का वैल्यू 1 रखने पर y क्या दे रहा है, 3। तो y 3 और x 1। तो यह जो हो गया, यह हो गया 1 और 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। आपको बस करना है कुछ नहीं, इनपुट और आउटपुट के रूप में आपको इसको दर्शा देना है प्रत्येक पॉइंट को। इनपुट आप क्या रख रहे हैं वो x कोऑर्डिनेट होगा, और आउटपुट आपका क्या प्राप्त हो रहा है उसको y कोऑर्डिनेट मान लीजिए। तो 2 पॉइंट हम दर्शा दिए। एक पॉइंट और लेते हैं, 2 रखने पे क्या होता है, तो एट x = 2।
तो 2 रखने पे हम देखते हैं आउटपुट क्या प्राप्त हो रहा है 5, तो 5 के पास जाते हैं तो 2 का हो गया 5 यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 5। अब इसका फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट बता रहा है एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट दूरी पर है। अब यह जो वाई, ये जो दूसरा 5 है यह बता रहा है वाई एक्सिस पे ओरिजिन से 5 यूनिट दूरी पर है। और इस पोलिनोमियल के टर्म में हम बता रहे हैं कि यह जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है यह रिलेशन को बता रहा है क्या, कि यह जो 2 है, यह अगर आप 2 इनपुट डालिएगा इस पोलिनोमियल में तो आपको 5 प्राप्त होगा, और यदि आप 1 डालिएगा तो 3 प्राप्त होगा, यदि आप 0 डालिएगा तो 1 प्राप्त होगा। बस समझिए इसका इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन को हम पॉइंट के रूप में दर्शा दिए। अब आपको एक फ्री हैंड से इस लाइन, इस डॉटेड डॉट जो है पॉइंट, इसको मिला दीजिए। आप ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा तो आपको अच्छे से बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाएगा। तो यह जो लाइन है इसी को कहेंगे px इजकल टू 2x प्लस 1, यानी px इजकल टू 2x प्लस 1 जो पोलिनोमियल है उसका हम ग्राफ खींच दिए जो स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे एक अमेजिंग बात यह है कि यह जो लाइन है इसका जो इस लाइन जो प्रत्येक पॉइंट है इस लाइन पे, हम जानते हैं किसी लाइन में अनंत बिंदु होता है क्योंकि वह अनंत बिंदु को छूते हुए जाता है। तो यह जो लाइन है जिस जिस बिंदु को छूते हुए जा रहा है वह प्रत्येक पॉइंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। किस रूप में? उसके कोऑर्डिनेट के रूप में। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है कोई x, यह x और इसका कोऑर्डिनेट y है। मान लीजिए यह कोई q पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x y, यानी ओरिजिन से यह x एक्सिस की डायरेक्शन में x यूनिट दूरी पर है और ओरिजिन से y एक्सिस की डायरेक्शन में यह y यूनिट की दूरी पर है। तो ये जो x y है यह भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा कि x रखने पर, px रखने पर आपको क्या प्राप्त होगा y। तो ये इस रूप का आपको बन गया। आपको ग्राफ खींचने सिखा दिए किसी पोलिनोमियल का, कि पोलिनोमियल का ग्राफ क्या है, उसके इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन को दर्शाता है। अब यहीं पे समझते हैं जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। आप तो अब उम्मीद करते हैं पोलिनोमियल का ग्राफ खींचने सीख गए होंगे। कोई भी इक्वेशन रहेगा, इनपुट आप उसमें मन से डालिए, आउटपुट जो प्राप्त होगा वो डाटा कलेक्ट करते जाइए, इनपुट डालिए आउटपुट डालिए। कम से कम 2 पॉइंट आपको सोचना है, इनपुट डालिए आउटपुट, और 2 पॉइंट रखने के बाद उसको स्ट्रेट लाइन मतलब फ्री हैंड से मिलाना है। आप मिला दीजिए, आपका जहाँ पे लाइन मिलेगा वही उसका ग्राफ होगा। यदि पॉइंट इस प्रकार का रहा, एक यहाँ आया, 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 तो आपको फ्री हैंड से मिलाना है इस प्रकार से। जैसा स्ट्रक्चर बनेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको फ्री हैंड से हल्के हाथों से मिलाना है। उस सभी बिंदुओं को आपको टच करते हुए एक लाइन बना देना है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको आपको याद रखने के लिए। ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल। द ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल is the सीरीज यानी श्रृंखला है, सीरीज ऑफ पॉइंट्स, ऑल पॉइंट दीजिए, ऑल पॉइंट्स that satisfy the relation between input and output of a given polynomial।
एक मिनट रुकिए। द ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल इज द सीरीज ऑफ ऑल पॉइंट्स डेट सेटिस्फाई द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ गिवन पोलिनोमियल। तो इसको हम डेफिनेशन के रूप में लिख दिए। यह सब आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, आपका न सिलेबस में है, आपको बस हम लिखा दिए कि ये आपको समझने में बेहतर होगा। किसी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से समझ कर पढ़ें। हिंदी में लिख देंगे। बहुपद का ग्राफ किसी बहुपद का ग्राफ उन समस्त बिंदुओं की श्रृंखला है जो बहुपद के इनपुट, इसको इंग्लिश में रहने देते हैं, जो बहुपद के इनपुट और आउटपुट रहने दीजिए के बीच के संबंध को संतुष्ट करता है। उन समस्त बिंदुओं की श्रृंखला है जो बहुपद के इनपुट और आउटपुट के बीच के संबंध को संतुष्ट करता है। इनपुट आउटपुट आप समझ गए होंगे क्या, जो हम रख रहे हैं मान उसको इनपुट कहेंगे, और जो हमको वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसको कहेंगे आउटपुट। नोट करिए इसको। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। तेजी से ग्राफ का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई ग्राफ है किसी पॉलिनोमियल का जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये पी एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब हम आपको बता चुके हैं ग्राफ में क्या होता है। ग्राफ क्या करता है, किसी पॉलिनोमियल के इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन को दर्शाता है। अच्छे से समझिएगा, यह कॉन्सेप्ट किसी को पता नहीं होता है। आप कॉन्सेप्ट जान के रहिएगा तो यह सब चीज़ बहुत आपको हलवा लगेगा। अच्छे से समझ लीजिए। तो हम आपको बता चुके हैं ग्राफ क्या करता है, किसी पॉलिनोमियल के इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन को दर्शाता है। कौन? ग्राफ का प्रत्येक पॉइंट, इसमें जितना पॉइंट आ रहा है ग्राफ में, लाइन में जितना इंक्लूडेड पॉइंट है, वो प्रत्येक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट जानते हैं, सबका पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होगा, एक एक्स वाला एक वाई वाला। तो ये दोनों क्या करता है, ये पॉइंट को दर्शाता है, यानी इनपुट को दर्शाता है, और वाई वाला उस पॉइंट पे जो पॉलिनोमियल का वैल्यू प्राप्त होता है, यानी उसको जो हम आउटपुट कहते हैं उसको दर्शाता है। एक्स वाला इनपुट, वाई वाला आउटपुट, ठीक है। अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है आपको बता चुके हैं। एक्स का वह वैल्यू जो वाई को, माफ करिएगा, पॉलिनोमियल पे आते हैं, एक्स का वह वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। अब पूरे पॉलिनोमियल को ग्राफ में हम क्या मान लिए हैं, पी एक्स इक्वल टू वाई। क्यों? क्योंकि ग्राफ हम
किस एक्सिस पे खींचते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के लिए। क्या हम पी एक्स एक्सिस लिए हैं, पी एक्स यहाँ पे लिए हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे पी एक्स नहीं था, इसीलिए हम मान लिए कि पी एक्स इक्वल टू वाई। तो एज्यूम करने पे हम वाई को पी एक्स मान लिए हैं। ठीक है, तो अब मेरा इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन पे यहाँ पे हम दर्शा सकते हैं। अब देखिए, तो x का वह वैल्यू लीजिए जो y को 0 कर दे। तो यहाँ का या ग्राफ का प्रत्येक पॉइंट आपका इनपुट और आउटपुट के वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। तो सेटिस्फाई करने से नहीं होता है। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कौन सा होगा? शून्य कौन होगा? जो क्या कर दे, आउटपुट को 0 कर दे, पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू को 0 कर दे। तो देखिए, क्या यह है 0 या ये है 0 या ये है 0? तो x का वैसा वैल्यू जो आउटपुट को 0 कर दे, यानी आउटपुट क्या माने हैं, y को 0 कौन कर रहा है? देखिए तो यहाँ पे क्या y 0 है? नहीं सर, यहाँ पे y ऑरिजिन से कुछ दूरी पर है। क्या यहाँ पे 0 है? नहीं सर, यहाँ पे भी ऑरिजिन से कुछ दूरी पर है। क्या यहाँ पे y 0 है? नहीं सर, यहाँ पे भी y के डायरेक्शन में ऑरिजिन से कुछ दूरी पर है। चाहे नेगेटिव दूरी है, उससे मतलब नहीं है। तो y कहाँ पे 0 हम बताए थे? x एक्सिस पे हमेशा y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस पे हमेशा x का वैल्यू 0 होता है। तो आप देख सकते हैं, यह जो x एक्सिस है, इसका जो यह पॉइंट है, इसका जो अगर आप कोऑर्डिनेट निकालिएगा, मान लीजिए x1 है, तो आपका दूसरा कोऑर्डिनेट जो y वाला है वह हमेशा क्या होगा, 0 होगा। समझिएगा, क्योंकि x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मान लीजिए x1 कुछ भी x का वैल्यू होगा, तो y को ये क्या बना दिया, 0। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफीय अर्थ के रूप में 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल वाइज उसके ग्राफ का वह पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। हम पॉइंट नहीं बोल रहे हैं, वह पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमको x1 का वैल्यू चाहिए, यही होगा आपका 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्योंकि यही आपका y को 0 बना रहा है। कोई इस ग्राफ का पॉइंट ऐसा नहीं है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बनाता है। उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वह उस पॉलिनोमियल यानी कह सकते हैं y का वैल्यू को 0 बनाता है। तो कौन सा वैल्यू होगा, तो ये x1 होगा, यानी ग्राफ के पॉइंट का वैसा x कोऑर्डिनेट जो y को क्या कर दे, 0 कर दे। तो हम कह सकते हैं 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल इस ग्राफ का कौन है, जो x कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का वह वैल्यू जहां पर यह ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे तो y 0 होगा। तो इस चीज को डिफिनेशन के रूप में लिख लीजिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। तो इसका ग्राफ किस फॉर्म का होता है, ग्राफ होता है आपका px इक्वल टू ax प्लस b, जो कि क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। समझ गए आप? अब हम कैसे जाने स्ट्रेट लाइन? आप इसको पॉइंट का वैल्यू पुट करने हम आपको सिखाएं, ग्राफ बनाने। आप इनपुट का वैल्यू पुट करते जाइए, आउटपुट जो जो आता जाएगा आप पॉइंट रखते जाइए, आप फ्री हैंड से इसको मिला दीजिए। जैसा भी स्ट्रक्चर बनेगा आपको देखने को मिलेगा क्या, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे लिख दीजिए, जो कि सरल रेखा है। अब देखिए, अब इसका ज्योमेट्रिकल अर्थ क्या लिखेंगे, द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b px इक्वल टू x प्लस b
is the x coordinate of the point where graph of px intersect x एक्सिस। समझ गए? जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है, किसी भी पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होता है, उसका वैसा एक्स कोऑर्डिनेट है जहां पर पी एक्स का जो ग्राफ है वह एक्स एक्सिस को काटता है। तो जहां पर काटता है उसी पॉइंट का वह एक्स कोऑर्डिनेट है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको नोट करिए, हिंदी में लिखेंगे। रैखिक बहुपद पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का शून्यक किसी बिंदु के एक्स निर्देशांक किसी बिंदु का वह एक्स निर्देशांक है जहां पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। नोट करिए इसको। तो लीनियर पॉलिनोमियल का आप समझ गए क्या है? शून्यक किसी ग्राफ का ही किसी पॉइंट का हुआ एक्स कोऑर्डिनेट जहां पर वह ग्राफ क्या करता है? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या प्रतिच्छेद करता है। नोट करिए इसको। दूसरा लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रुकिए, द्विघातीय बहुपद। तो अब देखिए द्विघात बहुपद पहले किस रूप का होता है? पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ क्या होता है ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। यह लीनियर पॉलिनोमियल के कंडीशन में भी होगा, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, सब में वही होगा। वहाँ पे भी लगाने का इच्छा होगा लगा दीजिएगा, नहीं तो ये सब समझाने के लिए आप समझिए, ठीक है। जहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका ग्राफ क्या होता है? पाराबोला। ये पाराबोला क्या है? समझिएगा। तो पाराबोला कहते हैं इसको, परवलय कहिए हिंदी में, परवलय। या तो आपका ऐसा आएगा ग्राफ या तो ऐसा आएगा।
इसी को कहते हैं पाराबोला। यू के आकार का आपको देखने को स्ट्रक्चर मिलेगा ग्राफ का। अब समझिए, तो आपको हम दो तरह का पाराबोला दिखाएं, एक ऊपर की ओर मुंह खुलने वाला, एक नीचे की ओर। तो हम कैसे जानेंगे सर कि ऊपर की ओर खुलेगा कि नीचे की ओर? तो देखिए, इफ a is greater than 0 then graph is if a is smaller than 0 then graph is, नोट कर लीजिए, यदि a ग्रेटर देन 0 हो तब ग्राफ होगा। इसी तरह लिख लीजिए नीचे भी, यदि a स्मॉलर देन 0 तब ग्राफ होगा। इसको नोट करिए। अब आते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, इधर इधर ही लिखते हैं। चलिए नोट इसको कर लीजिए, मिटा देते हैं। अब जो ये लिखा है इसके बाद आप लिखिएगा स्टेटमेंट। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोज का? तो जो हम बोलते हैं, हम आपको क्या बताएं ग्राफ के रूप में, ग्राफ के किसी पॉइंट का वैसा एक्स कोऑर्डिनेट जो उसके वाई को क्या कर दे, जीरो कर दे। और वाई आपको बता चुके हैं, वाई हमेशा एक्स एक्सिस पे ही जीरो होता है। तो किसी बिंदु के वैसा एक्स निर्देशांक जो उसका एक्स एक्सिस को काटे, उसी को कहेंगे उसका जीरोज। तो इसके लिए भी वही होगा। तो ग्राफ इसका चाहे कैसो बने, हमको उससे मतलब नहीं है। आपको बताएं इसमें परवलय बनता है, तो परवलय बने या कैसो बने, ग्राफ यदि एक्स एक्सिस को टच किया तो वही टच करने वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका जीरोज होगा। क्योंकि वही पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट जो वाई वाला है उसको ये क्या कर रहा है, जीरो बना रहा है। यानी पूरा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है। तो लिख दीजिए, द जीरोज of a क्वाड्रेटिक ने जनरल फॉर्म हम लिख देते हैं, द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द, वही लिखना है आपको, एक्स coordinate of the point where, यहाँ पे पॉइंट्स दीजिए, ओके, पॉइंट्स where graph of px इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो देखिए, चूंकि द्विघाती बहुपद है तो इसमें हो सकता है एक से ज़्यादा भी आपको शून्यक देखने को मिले। यह चीज़ हम आपको आगे बताएंगे, इसीलिए पॉइंट्स कर दिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपको ग्राफ बनाने पे आपको पता चलेगा कि यह जो पॉइंट है आपका दो जगह जीरो आपका निकल सकता है, यह पॉइंट आपको दो जगह मिल सकता है। इसलिए हम लिख दिए ऑफ द पॉइंट्स। आप पहले हिंदी लिख लीजिए, फिर इसका ग्राफ में हम इसको अच्छे से आपको बताएंगे। खाली स्टेटमेंट आप उतार लीजिए। यह सब के लिए क्वाड्रेटिक, आपका क्यूबिक, आपका फिर बाय क्वाड्रेटिक, सभी पॉलिनोमियल के लिए यह लागू होता है। जनरल हम लिखा
वह x निर्देशांक है जहाँ px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आपको हम उसका पाराबोला क्वाड्रेटिक का कैसा होता है इस चीज़ को दिखाएंगे। चलिए केस 1, x हो गया, माफ कीजिए ये y, x y डैश x डैश x डैश x y y डैश। केस 2, y y डैश x डैश x y y डैश x डैश। और इसका एक और होता है, लास्ट केस है केस 3। चलिए केस फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो आपका हो सकता है ग्राफ क्या हो, इस प्रकार का आ जाए। तो चूंकि यह अपवर्ड है, इसका मुंह अपवर्ड की ओर खुल रहा है, तो इसको कहेंगे a इज ग्रेटर देन 0। या हो सकता है आपका ग्राफ इस प्रकार से आ जाए, ऐसा भी आपका आ सकता है पाराबोला। तो इस स्थिति में क्या हो गया, a इज स्मॉलर देन 0। इस केस में देखिए ग्राफ के पॉइंट का ऐसा कौन कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट है जो एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो यह पॉइंट और यह पॉइंट क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। यह पॉइंट और यह पॉइंट क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके जो दोनों पॉइंट है उसका एक्स निर्देशांक को क्या कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल का 0, क्योंकि यह क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना हो गया, 1 2। ऐसे 4 नहीं समझिएगा, ये ग्राफ अलग है, ये ग्राफ अलग है। अगर आपका a ग्रेटर देन 0 रहा तब आपका क्या रहेगा, 2 0 रहेगा। अगर a स्मॉलर देन 0 रहा तब आपका क्या रहेगा, तब ये 2 0 रहेगा। तो यह हो गया आपका फर्स्ट केस। अगर स्मॉलर देन 0 रहा a तो इसके लिए ऐसा ग्राफ बनेगा, और ग्रेटर देन 0 रहा a तो आपके लिए इसके लिए ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, आप ऐसा बना करके देख सकते हैं। पॉइंट रखते जाइएगा, इनपुट आउटपुट का वैल्यू रखते जाइएगा, पॉइंट धरते जाइएगा ग्राफ पेपर पर और फ्री हैंड से मिलाइएगा, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब केस 2 लेते हैं, तो ये वाला भी कंडीशन में लेते हैं a ग्रेटर देन 0 और ये वाला में a स्मॉलर देन 0। अब आपका ऐसा भी हो सकता है ग्राफ कि ये ऐसे आए और हल्का सा सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाए, और a स्मॉलर देन 0 के लिए भी आए और x एक्सिस को हल्का सा खाली टच करके निकल जाए।
तो जब आप इसको बहुत जूमिंग करके देखिएगा, अच्छा से फिगर बनाइएगा, तो यहाँ पे ऐसा एक ही पॉइंट है जिसको वह एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, या कहें तो हल्का सा उसको छू रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज इजकल टू 1। केस 2 में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का एक ही ऐसा पॉइंट है जिसको यह ग्राफ क्या कर रहा है? टच कर रहा है, और वही पॉइंट के दूसरा कोऑर्डिनेट जो y वाला है वह क्या होगा? वहां पे y 0 होगा, क्योंकि वह एक्स एक्सिस पे है। इस कंडीशन में भी नंबर ऑफ जीरो आपका 1 ही रहेगा। यह हो गया a स्मॉलर देन 0 के लिए, यह हो गया a ग्रेटर देन 0 के लिए। अब आते हैं केस 3 पर। आपका ग्राफ ऐसा भी आ सकता है कि वो टच करवे नहीं करे, तब इस कंडीशन में आपका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 0। आप सही समझ रहे हैं। क्वाड्रेटिक आपका है पॉलिनोमियल, इसका यह अर्थ नहीं है कि उसका जीरोज हमेशा क्या हो, आपका पूरा पूरी 2 ही रहे या 1 ही रहे या 0 होबे करे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक आपका जो पॉलिनोमियल है, उसका अर्थ यह भी हो सकता है उसका 0 1 भी नहीं रहे। और ऐसा कंडीशन का एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, पहले इस चीज़ को नोट करिए, यहीं पे लिख देते हैं। एग्जाम्पल x² प्लस x प्लस 1। यह जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघाती बहुपद है, इसका आप ग्राफ खींचिएगा, आप सरप्राइज हो जाइएगा, कहीं पे x एक्सिस को यह छूता ही नहीं है। अब चूंकि x एक्सिस को यह छू नहीं रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 0, यानी एक भी 0 इसका नहीं होगा। तो यह जरूरी नहीं है कि कोई बहुपद है तो उसका 0 उसका शून्यक होगा ही, ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई शून्यक नहीं रहे। तो त्रिघाती बहुपद में भी इसी तरह होगा, आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, ग्राफ बोलेगा क्योंकि बताइए इसमें कितना शून्यक है, तो जितना जगह वह एक्स एक्सिस को काटेगा उतना जगह वह क्या होगा, उतना उसका नंबर ऑफ 0 होगा। और अगर वह एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा है तो y मेरा 0 होबे नहीं करेगा। और y को हम क्या माने हैं? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, यानी आउटपुट का वैल्यू। अब मेरा x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, यानी y 0 नहीं हो रहा है, y 0 नहीं हो रहा है, यानी मेरा पॉलिनोमियल 0 नहीं हो रहा है। अब चूंकि मेरा बहुपद ही 0 नहीं बन रहा है तो उसका यानी कोई शून्यक है ही नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आपको पहले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, यह लिखना है, फिर उसके बाद जो हम आपको बताए कि a ग्रेटर देन 0 a स्मॉलर देन 0 के लिए पाराबोला कैसा होगा वो बनाना है, फिर जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो लिखना है। अब फिर ये द्विघाती बहुपद का आपको 3 केस है, तीनों केस लिख लीजिए। हिंदी वाले यहाँ पे लिख लीजिए शून्यकों की संख्या, सब में लिख लीजिएगा शून्यकों की संख्या। उम्मीद करते हैं आपको अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बात को याद, आपको छुट्टी देने से पहले एक बात को अच्छे से समझा देते हैं। यदि लीनियर पॉलिनोमियल रहा तो उसका 0 कितना रहेगा? 1। यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तब उसका मैक्सिमम 0 2 हो सकता है, क्योंकि वो x एक्सिस को 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर सकता है। लेकिन उसका ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि एक शून्यक रहे, एक 0 रहे, और ऐसा भी कंडीशन हो सकता है एक भी 0 नहीं रहे। तो जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल है तो उसका 0 होबे करे। हम क्वाड्रेटिक और उसके बाद क्यूबिक सब की बात कर रहे हैं। तब हम कह सकते हैं कि द्विघाती बहुपद का अधिकतम शून्यकों की संख्या कितना हो सकता है? 2। फिर उसके बाद 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कोई शून्यक नहीं रहे। त्रिघाती बहुपद रहेगा तो उसका शून्यकों का संख्या अधिकतम कितना हो सकता है? 3 अधिकतम, क्योंकि वह
एक्स एक्सिस को 3 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे अधिकतम शून्यकों की संख्या कितना है, 3। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें अधिक शून्यकों की संख्या 2 भी हो, और ऐसा भी हो सकता है इसमें शून्यकों की संख्या 1 भी रहे और 1 भी नहीं रहे। तो इस बात को याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट बनाकर चलिए। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।